नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया खबर। वंदे मातरम को लेकर देश भर में छिड़ी बहस अब बॉलीवुड तक पहुंच गई है। राष्ट्रीय गीत के शुरुआती 2 छंदों और इसके आगे के हिस्सों को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही हैं। इसी बीच दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने कहा कि भारत में अलग अलग धार्मिक मान्यताओं को देखते हुए वंदे मातरम के पहले 2 छंद ज्यादा उपयुक्त हैं। शर्मिला के इस बयान पर अब अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने शर्मिला टैगोर की बात पर सवाल उठाते हुए उन्हें हिंदू मुस्लिम माइंडसेट से बाहर आने की सलाह तक दे दी है। कंगना अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं। फिल्म हो, राजनीति हो या सामाजिक मुद्दा, वो अक्सर खुलकर अपनी राय रखती हैं। कई बार उनके बयान विवादों में भी आ जाते हैं। इस बार उन्होंने अपने से काफी सीनियर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की वंदे मातरम पर कही गई बात का जवाब दिया है। कंगना ने शर्मिला का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अपनी बात रखी और कहा कि एक कलाकार के तौर पर कविता और कला को सिर्फ एक धार्मिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। दरअसल वंदे मातरम को लेकर चल रही बहस के बीच शर्मिला टैगोर ने मीडिया से बातचीत में अपनी राय जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि भारत में कई ऐसे धार्मिक लोग हैं जो एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। ऐसे में गीत के उन हिस्सों को कहना उनके लिए मुश्किल हो सकता है जिनमें अलग अलग देवी देवताओं का उल्लेख आता है। हालांकि शर्मिला ने यह भी कहा कि अगर सभी धार्मिक समुदायों को साथ देखा जाए तो वंदे मातरम के पहले 2 अंतरे काफी अच्छे हैं। शर्मिला टैगोर का यह बयान सामने आने के बाद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने शर्मिला टैगोर का वही वीडियो शेयर किया जिसमें वो वंदे मातरम के बाकी छंदों को लेकर अपनी राय बता रही थी। कंगना ने लिखा कि मैं आपकी सराहना करती हूं कि शर्मिला जी ने वंदे मातरम को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि एक एक्ट्रेस होते हुए कला और कविता पर उनकी सोच इतनी सीमित और बनावटी कैसे हो सकते हैं। कवि मनचाहा असर पैदा करने के लिए तरह तरह की कल्पनाओं को लाता है। वंदे मातरम आजादी की लड़ाई की भावना है। बंकिम चंद्र जी देश को अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दरअसल कंगना का यह तर्क है कि किसी कविता या गीत में इस्तेमाल किए गए प्रतीकों को हमेशा सीधे या शाब्दिक अर्थ में नहीं देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक कवि अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए कल्पनाओं और प्रतीकों का इस्तेमाल करता है, इसलिए वंदे मातरम को सिर्फ धार्मिक अभिव्यक्ति के तौर पर देखना इसके ऐतिहासिक और राष्ट्रवादी संदर्भ को सीमित करना होगा। कंगना ने अपनी पोस्ट में शर्मिला टैगोर को सीधे सलाह भी दी। उन्होंने लिखा कि कृपया कर आप हिंदू मुस्लिम माइंडसेट से बाहर निकल आइए। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको पसंद करती हूँ और आपकी जोरदार झप्पी से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगर कोई धर्म सिर्फ एक भगवान और एक ही तरह की अभिव्यक्ति, वो भी पुरुष प्रधानता वाली तक सीमित है तो मुझे अफसोस है, पर किसे परवाह है। कंगना की इस टिप्पणी ने बहस को और दिलचस्प बना दिया है। एक तरफ शर्मिला टैगोर भारत की धार्मिक विविधता और अलग अलग आस्थाओं की संवेदनशीलता की बात कर रही हैं, वहीं कंगना वंदे मातरम को आजादी की लड़ाई और राष्ट्र भावना के प्रतीक के तौर पर देखने पर जोर दे रही हैं। कंगना का यह बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज हो गई। कुछ लोग उनके समर्थन में हैं तो कुछ लोग शर्मिला टैगोर की बात को ज्यादा समावेशी बता रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि वंदे मातरम को लेकर ये बहस आगे किस दिशा में जाती है। फिलहाल इतना जरूर है कि वंदे मातरम पर शुरू हुई बहस ने बॉलीवुड की 2 पीढ़ियों की अभिनेत्रियों को आमने सामने ला दिया है। शर्मिला टैगोर की धार्मिक विविधता वाली चिंता के जवाब में कंगना ने कला, कविता, राष्ट्रवाद और आजादी की लड़ाई का संदर्भ सामने रख दिया है। अब दोनों के बयानों पर होने वाली बहस ने इस मुद्दे को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।